प्रेजेंट इंडियन सिचुएशन को ध्यान में लेते हुए भारत सरकार અને गुजरात सरकार द्वारा जो सूचना के हिसाब से और हमारे सीनियर अधिकारी के मार्गदर्शन में इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट में हम एटीएस गुजरात ने कामगिरी शुरू किया था। उसी दौरान हमारे पीआई वीरेंद्र वाघेला साहब को एक बातमी मिली थी कि एक बांग्लादेशी सिटीजन जिसका नाम है राना सरकार उर्फे मोहम्मद दिदारुल आलम के साथ रूबियोल इस्लाम और शोएब कुरैशी करके तीन मिलके यहाँ बांग्लादेशी का पासपोर्ट बना के उनको इलीगली इंडिया में रहने का सुविधा प्राप्त कर पा रहे हैं। उसी हिसाब से उसका आधार पे हमने एक टीम बनाया जिसका नेतृत्व डीवाईएसपी विजित परमार ने किया था। उसके अंडर पीआई वीरेंद्र वाघेला साहब, पीआई विजय बरवाड़, पीएसआई राहुल गरचर, पीआई हमारा मयंक जाला, पीआर परेश वसावा, दिनेश वर्मोरा के साथ हमने प्राथमिक तपास किया। उसके बाद हमने 12 तारीख मतलब परसों कल को हमने रेड किया था राणा सरकार के मोबाइल शॉप के अंदर, जिसके दौरान हमको ये उसका कोटा आधार कार्ड, कोटा चुटनी कार्ड, कोटा आरएसी અને उसके साथों साथ उसका बांग्लादेश का भी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मिला है, जिसका ये क्लियरली प्राप्त होता है कि वो बांग्लादेशी सिटीजन है। उसके बाद हमने शोएब कुरैशी जिसका एक शॉप है अल कुरैशी करके, जिसके अंदर हमने रेड किया, जिसमें से हमको 2240 सर्टिफिकेट मिला, जिसके आधार पे फोर्ड नकल मिला, जिससे हमको फोर्ज आधार कार्ड बनाने का सुविधा मिलती है। उसके अलावा उसके कंप्यूटर से बहुत 300 से ज्यादा खोटा आधार कार्ड बनाने के लिए सर्टिफिकेट, 300 से ज्यादा पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट जो फेक फोर्ज डॉक्यूमेंट्स हमको प्राप्त हुए। तो इन्वेस्टिगेशन में हमको प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये हमको पता चला कि राणा सरकार उसके साथ रूबियोल इस्लाम करके एक आदमी और शोएब कुरैशी, ये तीनों मिलके बहुत सारे मोर देन 20 बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का पासपोर्ट बनाने का कार्य किया और सक्सेसफुल भी रहे, जिसमें हमको अभी के लिए 26 जितना पासपोर्ट एप्लीकेशन का डिटेल्स अभी हमको मिला, जिसमें अराउंड 17 जो पासपोर्ट ऑलरेडी बन चुके हैं, उसमें 9 लोग ऑलरेडी इंडिया में हैं और बाकी 6 लोग इंडिया छोड़ के बाहर भी भाग गए थे। इसके हिसाब से हमने इंडियन भारतीय न्याय संहिता 336(2), 337, 338 और 340 सबसेक्शन 2 के हिसाब से और पासपोर्ट्स एक्ट 12 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए, पासपोर्ट्स एक्ट 12 सबसेक्शन 2, फॉरेनर्स एक्ट 14A सबसेक्शन बी, 14 सबसेक्शन सी के हिसाब से हमने केस दाखिल किया है। सर, इसका कोई चंदोड़ा में रहने वाले बांग्लादेश अभी जितना प्राथमिक तपास में हमको पता चला, इन्होंने बहुत ज्यादा पासपोर्ट बनाए, उसमें सारा इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। पर हाँ, ये जो राणा सरकार जो रहता है नारोद, वो चंडोला लेक के बहुत बाजू में रहता है, तो बहुत सारे पासपोर्ट वहां का भी बनाने का क्षमता है। हाँ, हमने अरेस्ट किया था राणा सरकार उर्फे मोहम्मद दिदारुल आलम जो बांग्लादेशी सिटीजन है, शोएब कुरैशी जो इंडियन है पर पासपोर्ट एजेंट जो इलिसिट फॉर्ज डॉक्यूमेंट बना के बांग्लादेशी के लिए पासपोर्ट बनाता है, इसको अरेस्ट किया। और एक रूबियोल इस्लाम है, वो भी इसमें शामिल था, पर वो अभी कोरिया में है, तो यहाँ से फरार है। तो उसके हिसाब से हमने प्राथमिक तपास चालू किया है, वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, पर अभी हम बोल नहीं सकते इन्वेस्टिगेशन। और जो नकली डॉक्यूमेंट जो अभी तक हमने मिला है, जो वहाँ का म्युनिसिपल काउंसलर का जो सर्टिफिकेट है वो ऑलरेडी लेके रखते हैं, उसमें जो ऑलरेडी सर्टिफिकेट है, साइन है, उसका बाकी जो नाम है, जो ऊपर एप्लीकेंट का जो नाम है, वो सारा ये लोग व्हाइटनर से मार्क कर लेते हैं। मार्क करके जो उसको कलर प्रिंट आउट करके उसके बाद जितने भी एप्लीकेशन